नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ अवश्य लिखिएगा, जय छठ माँ अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे छठ पूजा। देखिए, छठ पूजा कब है, सही डेट जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी किसी की सही डेट ना मालूम हो तो उसको जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। नियम विधि क्या होते हैं, इसके तौर तरीके क्या होते हैं, कैसे इस व्रत को किया जाता है और कब किया जाता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक पक्का कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाता है आगे बढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छठ का पर्व कहाँ मनाया जाता है कि इस पर्व को बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। छठ पर्व पूजा 2024 में कब है? षष्ठी तिथि यानी कि 7 नवंबर 2024 को सुबह 12:41 से प्रारंभ होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 7 नवंबर 2024 को गुरुवार को मनाया जाएगा। छठ पर्व कब और कैसे मनाया जाता है? नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैत्री छठ और कार्तिक छठ पक्ष षष्ठी पर मनाए जाते हैं। पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। इस पर्व को कार्तिक छठ भी कहा जाता है। जानेंगे छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। मान्यता है कि यह पर्व भगवान सूर्य को और उनकी पत्नी प्रथा की आराधना के लिए मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब महाराज श्रेयांस ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की खुशी मनाई, तब उनकी पत्नी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि उनके पुत्र में बुद्धिमत्ता और शक्ति हो। इसी की वजह से छठ की पूजा की जाती है। छठ पूजा को सूर्य अष्टमी, षष्ठी और डाला छठ जैसे नामों से भी जाना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से शुरू होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निराजल व्रत रखते हैं। इस बात को बेहद ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि निराजल व्रत रखती हैं। और जो भी नहाए खाए होता है कि जो आपको खाना होता है एक दिन पहले, तो आप लौकी की सब्जी इस तरीके से चीज़ें खा सकते हैं, दाल वगैरह, चना की दाल और लौकी, चाहे तो एक में मिक्स करके भी बना सकते हैं और उससे ग्रहण कर सकते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ पूजा का समापन किया जाता है। इसके बीच आपको याद रखें कि सात्विक भोजन ही करना होता है और घर में साफ सफाई की शुद्धता अवश्य रखें। छठ पूजा के दौरान घर में पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। महिलाएं घर की खुशहाली और संतान की सलामती के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले अगर कोई शुरू में उठा रहा है फर्स्ट टाइम, तो इस व्रत को मैं के पक्ष से उठाना चाहिए। लेकिन जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं के पक्ष का समान होना चाहिए। आप कहीं भी उठा सकती हैं। केवल मैके की साड़ी हो, मैके का कोई भी वस्त्र हो, मैके का सामान हो, तो उस चीज़ को आप कभी भी कहीं भी, मतलब कि जब भी छठ का पर्व होता है तभी, और आप कहीं भी रह करके इस छठ को मना सकती हैं। छठ पर्व का महत्व। छठ पूजा का पर्व संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखना बेहद ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत के नियम भी बहुत कठिन होते हैं, जिनका पालन करने पर ही यह व्रत पूरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो छठी मैया नाराज हो सकती हैं। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि इन नियमों में क्या क्या खास है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको छठ पर्व के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब महाराज पांडु किंदम ऋषि का हत्या का प्रयासृत करने अपनी पत्नी कुंती के साथ वन में घूम रहे थे, तब पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने रानी कुंती के साथ मिलकर सरस्वती नदी में सूर्य की आराधना की थी। इससे कुंती के पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए छठ पर्व का बहुत ही महत्व बताया जाता है। इन 4 दिनों के दौरान, पूरे अनुष्ठान के दौरान सूर्य देव की आराधना करने और पूरे नियमों के साथ व्रत करने पर संतान सुख प्राप्ति होती है और पति
कि जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। छठ पर्व में नहाए, छठ पर्व में ना करें ये गलतियां। छठ पर्व में कुछ बर्तनों का बहुत महत्व होता है जिनमें इस्तेमाल के बिना छठ पर्व अधूरा माना जाता है। छठ पूजा के दौरान मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। इस पर्व के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पर्व के दौरान जो भी व्रती रहती हैं, व्रती महिलाओं और घर के अन्य सदस्यों को भी लहसुन, प्याज आदि का सेवन करना वर्जित बताया गया है। छठ पर्व के चारों दिन तामसी भोजन नहीं करने चाहिए। मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से छठ मैया हो जाती है नाराज। इस पवित्र पर्व के दौरान व्रती महिलाओं को बिना सूर्यदेव को अर्घ्य दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। छठ पर्व के दौरान पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे बनाते समय जूठा नहीं करना चाहिए। छठ पर्व के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही किसी भी और पूजा सामग्री को बिना हाथ धोए ना छूना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छठ का पर्व कीजिएगा, छठ व्रत कीजिएगा। इस तरीके से छठ पर्व किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी बातें बताई हुई बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आई हुई। तो मैंने यहाँ पे आप सभी को शुभ मुहूर्त, टाइम, डेट, सारी चीज़ें आप सभी को बता दी। ये भी बता दी कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। सारी बातें उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें, और ज़्यादा पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक लाइक पक्का कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।